पीआईए की कहानी 1946 में शुरू हुई थी। यह थी ब्रिटिश इंडिया की पहली मुस्लिम स्वामित्व वाली एयरलाइन, जो अपनी शुरुआत से ही महत्वाकांक्षी थी। 1955 में इस एयरलाइन ने अपना नाम बदलकर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस रख लिया और इसने अपनी पहचान बनानी शुरू की। जैसे जैसे समय बीतता गया, 1962 में यूएसए की फर्स्ट लेडी जैकलीन के साथ की गई पीआईए की उड़ान ने एयरलाइन की लोकप्रियता में 4 चांद लगा दिए। उनकी खूबसूरत बातें और पाकिस्तानी संस्कृति का जिक्र ने पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दिलाई। पीआईए ने अपने सेवा में बेहतरीन क्रू और एयर होस्टेस के योगदान से यात्रियों का ध्यान खींचा। यह अपने समय की सबसे सफल एयरलाइनों में से एक बन गई थी और परिवारों के लिए यात्रा का एक भरोसेमंद विकल्प बन गई। 1960 के दशक में जब पीआई ने इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम को पेश किया, तो इसने यात्रियों के अनुभव को और भी बेहतर बना दिया। यह एयरलाइन का गोल्डन एरा था, जहां हर उड़ान एक नई रोमांचक यात्रा बन जाती थी। हम यह भी देख सकते हैं कि पीआई ने कराची में ग्राउंड ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया, जहां वेस्टर्न एयरलाइंस के क्रू भी प्रशिक्षण लेते थे। यह एक पेशेवर विकास का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था, जो नई पीढ़ी के पायलटों और क्रू के लिए प्रोत्साहन था। लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते गए, 1971 में पीआई की मैनेजमेंट में बदलाव हुआ, जिसके कारण कई कर्मचारियों को निकाला गया। यह निर्णय एयरलाइन की स्थिति पर गंभीर प्रभाव डालने वाला साबित हुआ और परिवारों में निराशा का कारण बना। नेशनलाइजेशन के बाद पीआई में भर्तियों का नया दौर शुरू हुआ, लेकिन राजनीतिक कारणों से लोगों की हायरिंग होने लगी। यह स्थिति प्रबंधन की गुणवत्ता में गिरावट का कारण बनी और यात्रियों का भरोसा डिगा। जैसे ही समय की धारा बहती रही, एमिरेट्स एयरलाइन ने अपनी सेवाओं में सुधार कर लिया और पीआई के कई रूट्स पर अपना कब्जा कर लिया। इसने पीआई की बाजार हिस्सेदारी में कमी ला दी और परिवारों के लिए यात्रा के विकल्पों को सीमित कर दिया। जियाउल हक के शासन में पीआई ने नए बोइंग 747 एयरक्राफ्ट खरीदने का निर्णय लिया। हालांकि प्रबंधन को संभालने की क्षमता में कमी के कारण यह निर्णय विवादों का कारण बना और परिवारों के लिए चिंता का विषय बन गया। 2007 में पीआई को यूरोपियन यूनियन द्वारा बैन किया गया, जिससे उसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बड़ा नुकसान हुआ। यह समय एक चुनौती बनकर आया, जिसने पाकिस्तान के लोगों को चिंतित किया। 2001 से 2023 तक पीआई ने केवल 3 साल प्रॉफिट कमाया, जबकि अधिकांश समय में भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। यह स्थिति परिवारों के लिए न केवल चिंता का विषय थी, बल्कि आर्थिक अस्थिरता के संकेत भी देती थी। कोविड-19 के दौरान एयर ट्रैवल में भारी कमी आई, जिसने पीआई को और भी अधिक वित्तीय कठिनाइयों का सामना करने पर मजबूर कर दिया। यह समय था जब परिवारों ने यात्रा के सपनों को स्थगित करना पड़ा। आईएमएफ की मदद के लिए पाकिस्तान को बड़े बदलावों की जरूरत थी, जिसमें सरकारी संस्थानों का प्राइवेटाइजेशन शामिल था। ये बदलाव आर्थिक स्थिरता के लिए बेहद आवश्यक थे, जिससे लोगों को बेहतर भविष्य की उम्मीद थी। पीआई के प्राइवेटाइजेशन के लिए सिर्फ एक समूह ने बोली दी, जो 1000 करोड़ रुपए थी। यह राशि एयरलाइनों के लिए निवेश की दृष्टि से बेहद कम थी और इससे स्थिति की गंभीरता का पता चलता है। इसके अलावा एमिरेट्स एयरलाइन की तुलना में पीआई की कर्ज की स्थिति अत्यंत चिंताजनक थी। अगर पीआई को मुफ्त में भी कोई लेता है, तो भी यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ी वित्तीय राहत साबित हो सकती है।